आइए साथियों, आज समाजवादी सरकार के कार्यकाल में बनाई गई गोमती रिवर फ्रंट के बारे में चर्चा करते हैं। इस परियोजना का उद्घाटन नवंबर 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था। इस परियोजना का उद्देश्य गोमती नदी की सफाई और पुनरुद्धार था। ये गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट से प्रेरित है, लेकिन विशेषज्ञों का दावा है कि ये उससे भी बेहतर है, क्योंकि इसमें नदी की सफाई, सौंदर्यीकरण और हरियाली पर ज्यादा फोकस है। गोमती रिवर फ्रंट का कुल लागत लगभग 1500 करोड़ रुपए थी, जो उत्तर प्रदेश में उसे समय की सबसे बड़ी नदी विकास परियोजनाओं में से एक थी। ये 2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला है, जिसमें नदी के दोनों किनारों पर डायाफ्राम वॉल बनाई गई, ताकि पानी का बहाव नियंत्रित रहे और बाढ़ से सुरक्षा मिले। रिवर फ्रंट में पार्क, जॉगिंग ट्रैक, साइकिल पथ, एम्पी थिएटर, फाउंटेन और हरियाली शामिल है। जनता के अनुसार इसको शहर का ग्रीन लंग्स कहा जाता है, क्योंकि इससे लखनऊ की हवा और पर्यावरण में सुधार आई। गोमती नदी, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जीवन रेखा है, लंबे समय से गंभीर प्रदूषण की समस्या से जूझ रही थी। ये गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। प्रदूषण का मुख्य कारण अनउपचारित सीवेज, औद्योगिक कचरा, कृषि अपशिष्ट और शहरीकरण है। ये देखते हुए अखिलेश यादव ने गोमती रिवर फ्रंट के द्वारा गोमती नदी का पुनरुद्धार करने का फैसला लिया। उस समय के समाजवादी सरकार ने लखनऊ में सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता बढ़ाने के लिए एसटीपी स्थापित करने की योजना बनाई, जो नदी में अनउपचारित सीवेज को कम करने में मदद की। नदी के किनारे रह रहे लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, ताकि प्राकृतिक बहाव और जल संचयन बेहतर हो सके। रिवर फ्रंट में पार्क और हरा क्षेत्र विकसित किए गए, जिससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिले। सरकार ने दावा किया कि इससे भूजल में वृद्धि हुआ और मिट्टी कटाव रुका। अखिलेश यादव ने स्वच्छता आवेजान कार्यक्रम शुरू किए, जिसमें लोगों से नदी में कचरा डालने से बचने की अपील की गई। ये नदी को जीवित करने की दिशा में समाजवादियों के द्वारा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम था। समाजवादी सरकार जाने के बाद सही से गोमती नदी की देखभाल न होने के कारण 2024 से 2025 की रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ में 25 किलोमीटर की स्ट्रेच पर डीओ स्तर 0.4 से 0.